दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 14 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन आप जो भी सामान खरीदकर घर में लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन मित्रों, इस बार लॉकडाउन में लोगों के लिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीद पाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को ही हुआ था, जिसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार का भी जन्म हुआ था। वहीं इस दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी करीबी सदा के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं बल्कि दान करना भी अक्षय फलदायी होता है, यानी भगवान की कृपा से दान करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य भी मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक के सभी कार्य करना शुभ माना जाता है।